हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स को हिंदी में अधातु कह देते हैं। समझ लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। देखिए, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट व्हिच कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड हैव नेगेटिव चार्ज। जो एलिमेंट हमने बताया था आपको, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए नॉन मेटल भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि आपने मेटल के बारे में पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, ये मेटल के अपोजिट होते हैं। ओके, जनरली नॉन मेटल्स आर गैसेस। आपने मेटल के बारे में पढ़ा था, यानी धातु के बारे में पढ़ा था कि वो सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल के बारे में आप पढ़ रहे हैं नॉन मेटल्स आर गैसेस, यानी नॉन मेटल्स जो है मोस्टली गैसेस होते हैं, यानी ये गैसियस फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं। एंड सम आर लिक्विड्स, और कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। एंड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं? सॉलिड भी होते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, यानी उस टेम्परेचर पे ये सॉलिड भी होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं तो कुछ पढ़ लेते हैं, लाइक है कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस शेप में क्या पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं इस टेम्परेचर पे भी। ओके, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस इसके एग्जांपल हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं, किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी जल्दी हीट नहीं होती, यानी इनको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके ये हीट हो पाते हैं, ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं। दूसरी बात, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने मेटल के बारे में पढ़ा था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए से उसमें करंट फ्लो होता है और हीट भी फ्लो होती है। जबकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें ना जल्दी हीट फ्लो होगी और ना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इसलिए जो वायर बनाए जाते हैं वो मेटल के बनते हैं, ठीक है। नॉन मेटल के इसीलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता। करंट इसलिए नहीं फ्लो होता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, बोरॉन एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ओके, बट ये कुछ कॉमन है जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये इसके एग्जांपल है। जब बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आएगी डिफिनेशन तो आप इस टाइप से डिफिनेशन लिखकर आएंगे। ओके, अब इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि नॉन मेटल को हिंदी में हम अधातु कहते हैं और इसकी डिफिनेशन के बारे में। ओके, तो देखिए, अधातु वो रासायनिक तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है आपको पता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और एक्सेप्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तभी कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तभी कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण इन पर ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऋणात्मक आवेश का मतलब है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, सामान्यतः अधातु, यानी अधातु जो होते हैं वो होते किस फॉर्म में, किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो आमतौर से ये सामान्यतः अधिकतर ये गैसियस अवस्था में होते हैं, यानी ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ज्यादा से अधातु जो होते हैं वो गैस होते हैं। ओके, और कुछ द्रव अवस्था में भी होते हैं। कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं तथा कमरे के तापमान पर है। कमरे के तापमान का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ये ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ओके, ठोस अवस्था में कब पाए जाएंगे? जब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होगी। और उसके भी कुछ ही एग्जांपल है कि ये ठोस होते हैं। अधिकतर जो धातु होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में ही होते हैं। देखिए, जिसमें कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ऐसे तत्व हैं जो गैसीय अवस्था पे होने में क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर के होने पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इन्हें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच इन्हें रखा जाएगा रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन ये होते क्या हैं? ये अधातु होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं। ओके, जबकि आपने मेटल के बारे में, धातु के बारे में पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसके बाद पढ़ लेते हैं कि मेन पॉइंट के बारे में। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या मतलब हो गया? यानी इसमें जल्दी ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, यानी अधिक ताप देने पर ही ये क्या करते हैं? हीट इनको मिलती है, ये गर्म ये होते हैं, ये जल्दी ऊष्मा को नहीं फ्लो कराते हैं, अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने जाते हैं, यानी जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ओके, तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी इनके अंदर विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए लिखा है अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल के बारे में पढ़ लेते हैं। उदाहरण कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन आदि। और भी होते हैं जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, वुड यानी चमड़ा है, लकड़ी है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी नॉन मेटल है या धातु, क्योंकि उनमें करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली घरों में जो चीजें होती हैं, बर्तन वगैरह, उसके जो हैंडल होते हैं वो या तो प्लास्टिक के होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, या रबड़ के होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें करंट फ्लो नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक मैन होते हैं, वो भी जब कहीं पे वायर कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो भी वो ग्लव्स जो पहने होते हैं वो चमड़े के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, ऐसी लकड़ी है उसमें भी करंट फ्लो नहीं होता है। ग्लास है, कांच जिसे बोल देते हैं, उसमें भी करंट फ्लो नहीं होता है। यानी वो सब भी अधातु हो गए, नॉन मेटल होगा। उनके यहाँ पे नेम्स नहीं लिखे गए, क्यों? क्योंकि उसमें आप पर आदि लिख दिया गया, यानी वो सब भी इसमें ही काउंट कर लिए जाएंगे। डायरेक्ट हम समझ सकते हैं ऐसे तत्व जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या वो एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उन्हें हम नॉन मेटल कह देते हैं या अधातु कह देते हैं। ओके, और मेटल के बारे में जब पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे कि मेटल वो तत्व होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या उनके अंदर करंट फ्लो होता है, उन्हें हम मेटल कह देते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉन मेटल किसे कहते हैं, इसे हिंदी में अधातु कह देते हैं। ओके।